नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। अर्थात, हे भगवान ईशान को मेरा प्रणाम। ऐसे भगवान जो कि निर्वाण रूप है, जो कि महान ओम के दाता हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और जो अपने आप को धारण किए हुए हैं, जिनके सामने गुण अवगुण का कोई महत्व नहीं, जिनका कोई विकल्प नहीं, जो निष्पक्ष है, जिनका आकार आकाश के समान है, जिसे मापा नहीं जा सकता, उनकी मैं उपासना करता हूँ। जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में जानिए ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ ही व्रत कथा के बारे में। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप हमारे इसी चैनल पर हर दिन नियम से ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथाएं भी सुन सकते हैं और आने वाले समय में आषाढ़ मास की कथाएं भी आप हर दिन हमारे चैनल पर सुन लीजिएगा। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। साल 2022 में 12 जून रविवार को रवि प्रदोष व्रत है। रविवार का दिन होने के कारण ही ये रवि प्रदोष व्रत रहेगा और इस दिन उन लोगों को विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा करके उपवास रखना चाहिए जिनकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दोष है। साथ ही हर प्रकार के रोग शोक दुख निवारण के लिए प्रदोष व्रत रखना चाहिए और रवि प्रदोष व्रत रखने से हर प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं, आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। साथ ही संतानहीन लोगों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। किसी की विवाह में अगर कोई बाधा आ रही होती है तो भगवान शिव का प्रदोष काल में पूजन करने से और शिवलिंग का अभिषेक करने से ये सारी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। इस बार 12 जून को ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा। अगले दिन त्रयोदशी तिथि नहीं है, तो ऐसे में जो लोग के मन में दुविधा हो तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि केवल रविवार के दिन ही आपको व्रत रखना है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 12 जून रविवार को सुबह 3:24 से और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति हो जाएगी 12 जून की मध्यरात्रि में ही 12:27 तक। साथ ही 12 जून रविवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:44 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:08 पर। प्रदोष काल में पूजा की जाती है, तो प्रदोष काल समय माना जाता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। सुबह की पूजा आप चाहे साधारण तरीके से करें, लेकिन प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा अवश्य करनी चाहिए, तभी किए गए व्रत का फल प्राप्त होता है। तो प्रदोष काल का समय रहेगा 12 जून रविवार को शाम 6:23 से लेकर 7:53 तक। इसके पहले और इसके बाद में पूजा का कोई भी मुहूर्त नहीं होता है। ऐसे में आप इस समय में भगवान की पूजा अवश्य करें। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ सफ़ेद या फिर हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। भूले से भी प्रदोष व्रत में गहरे रंग के वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। फिर सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। आसपास यदि कोई शिव मंदिर हो तो वहां जाकर आप सुबह की पूजा कर सकते हैं, नहीं तो घर पर भी आप पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले हाथ में जल या पुष्प लेकर आपको रवि प्रदोष व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। फिर भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव के साथ ही पूरे शिव परिवार और नंदी बैल की पूजा जरूर करनी चाहिए। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाकर सफ़ेद फूल, धूप, दीप, बेलपत्र, भांग, धतूरा अर्पित किए जाते हैं। धूप दीपक जलाने के साथ ही व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। मंत्रों का जाप करना चाहिए। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं या आहुति भी दे सकते हैं। यदि ऐसा ना कर पाए तो कोई बात नहीं, आप साधारण तरीके से भी सुबह के समय पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का जाप, शिव रुद्राष्टकम का आप पाठ कर सकते हैं। यदि आप संस्कृत में पाठ ना कर पाएँ तो हिंदी अनुवाद भी पढ़ या सुन सकते हैं। इस प्रकार सबसे अंत में आरती करके आपको अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। दिन भर व्रत रखते हुए आप शाम के समय यानी कि प्रदोष काल के समय से पहले ही एक बार स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, फिर पूजा की तैयारी करें। प्रदोष व्रत के दिन में या शाम को नमक ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप अगर दिन में निराहार ना रह पाएँ तो आप चाय, फल या दूध ले सकते हैं। इसके अलावा शाम को प्रदोष काल में जो पूजा की जाती है उसमें शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए।
वैसे तो भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की सच्ची भक्ति और श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाते हैं और एक लोटा जल से ही बड़ी जल्दी प्रसन्न होकर सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। लेकिन अगर आप सामर्थ्यवान हो तो ऐसे में अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल या भगवान शिव को जो प्रिय वस्तु हैं उनका भोग लगाना चाहिए और वही वस्तुएं भगवान शिव को अर्पित भी करनी चाहिए। प्रदोष काल में यदि आप घर पर पूजा करते हैं तो अबीर गुलाल से सुंदर रंगोली बनाएं। अगर मंदिर में जाकर पूजा करते हैं तो शिवलिंग के पास बैठकर ही आपको व्रत की कथा पढ़नी सुननी चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए और अखंडित चावल से बनी खीर का भोग भगवान को लगाना चाहिए और इसी को प्रसाद रूप में ग्रहण कर व्रत खोलना चाहिए। लेकिन उससे पहले सभी परिवारजनों में इस खीर को प्रसाद रूप में बांटें। एक हिस्सा गाय के लिए जरूर निकालें, गाय को भी उसी दिन आप खिलाएं और उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन यदि घर पर कोई भी याचक आए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उन्हें जल पिलाकर, संभव हो तो भोजन कराकर या कोई भी मीठी वस्तु खिलाकर उन्हें घर से विदा करना चाहिए। इस दिन झूठ, चोरी, पाप, निंदा, क्रोध जैसे बुरे कामों से सदा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव अपने भक्तों पर तभी प्रसन्न होते हैं जब भक्त उपवास के दिन दूसरे किसी भी प्राणी का दिल ना दुखाएं, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे व्रत टूट जाए। तो इस तरह से सच्चे मन से की गई पूजा भगवान शिव जरूर स्वीकार करते हैं। आज के दिन नंदी बैल को आप हरा चारा, हरे मूंग खिलाएं और उनके कान में आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि नंदी बैल ही भगवान शिव तक अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं लेकर जाते हैं। इसलिए भगवान शिव से पहले नंदी बैल को प्रसन्न करना जरूरी होता है। आइए अब सुनते हैं रवि प्रदोष की व्रत कथा। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी नदी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस महासभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। श्री सूत जी को आते हुए देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा उन्हें ढेरों आशीर्वाद प्रदान किया। तब विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया ये बताने का कष्ट कीजिए कि मंगलप्रद कष्ट निवारक रवि प्रदोष व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तब श्री सूत जी महाराज इस प्रकार कहने लगे, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी पत्नी प्रदोष व्रत रखा करती थी। उनका एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, उनका वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए चला गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे उसे पकड़कर कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। चोरों की बात सुनकर वह बालक बड़े दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम तो अत्यंत दुखी दीन हैं, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास भला धन कहाँ से आएगा। बालक की बात सुनकर चोर कहने लगे, तो फिर बता, तेरी इस पोटली में क्या बंधा हुआ है। बालक ने चोरों की बात सुनकर बिना डर के कहा कि इसमें तो मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। ये सुनकर चोरों को उस बालक पर दया आ गई। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बालक तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, इसलिए हम इसको छोड़कर किसी और को लूटेंगे। ऐसा कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। अब वह बालक वहां से चलते चलते एक नगर में जा पहुंचा। नगर के पास ही बरगद का एक विशाल वृक्ष था। वह थका हुआ था, इसलिए वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास ही जा पहुंचे जहां पर वह बालक सोया हुआ था। वह बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। तब राजा ने उस बालक को कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। उधर ब्राह्मणी का लड़का जब रात होने तक घर नहीं लौटा तो उसे अपने बेटे की बहुत चिंता हुई। अब अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत रखा और भगवान शिव से सारा दिन मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, वह निर्दोष है, उसने कोई चोरी नहीं की है, इसलिए उसे प्रातःकाल छोड़ दिया जाए, नहीं तो वे उसका सारा राज्य वैभव नष्ट कर देंगे। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार
उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने तब अपनी सारी कहानी राजा को कह सुनाई। बालक के मुंह से सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को अपने राज दरबार में बुलवाया। राज दरबार में बुलवाए जाने के कारण उसके माता पिता बहुत भयभीत हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि शायद राजा उन्हें दंड देने वाला है। राजा ने उन दोनों को भयभीत देकर कहा कि आप डरिए मत, आपका बालक तो निर्दोष है। तब राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन बिता सके। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से और प्रदोष व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार रवि प्रदोष व्रत के दिन जो भी मनुष्य भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करके इस व्रत कथा को पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, भोलेनाथ उन पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और भोलेनाथ की कृपा से ऐसे भक्त सदा सुखी और निरोगी होकर अपना जीवन बिताते हैं। ये थी रवि प्रदोष व्रत कथा।